साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब चर्चा कर रहे हैं श्री माधुर्य कादम्बरी पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित हमारा बहुत ही प्यारा ग्रंथ है श्री माधुर्य कादम्बरी, और बड़ी ही सरस व्याख्याएं की हैं हमारे प्यारे गुरुदेव ने, जिनका हम आश्रय ले रहे हैं। आपने सुना नाम अपराध के बारे में, नाम अपराध की चर्चा चल रही है, जहाँ पर पिछली दफ़ा हमने जाना कि श्रुति या किसी भी शास्त्र की निंदा करना महाअपराध है। हमने जाना कि अगर मान लीजिए कोई भक्त है और उसे लगे कि ये तो शास्त्र जो है इसमें तो कर्मकांड के बारे में ज़्यादा बताया है, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, ये तपस्या करो तो वो मिलेगा, वो व्रत करो तो ये मिल जाएगा, तो फिर हम उसकी निंदा करने लग जाएं, तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हम नाम अपराधी हो जाएंगे। तो किसी भी श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि अधिकार भेद के अनुसार शास्त्र सबके लिए बहुत कुछ कहते हैं, जिसका जैसा अधिकार। किसी का मात्र कर्मकांड पर ही अधिकार है तो कर्मकांड की बहुत विशद व्याख्या होती है, बहुत वर्णन होता है। किसी का ज्ञान कांड में अधिकार है तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिलने की बहुत बात होती है, और किसी का भगवत भक्ति पर अधिकार है तो भगवान के भजन के बारे में भी बहुत कुछ होता है। ज़्यादातर वो छुपा हुआ होता है, ख़ास तौर से वेदों में, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम है समस्त वेदों का बड़ा ही सुंदर भाष्य। इसीलिए हमारे श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि हमारा जो भाष्य है वेदों का वो है श्रीमद् भागवतम, अलग से भाष्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवतम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भक्ति कितनी ज़रूरी है और कितनी सुंदर, कितनी सरस है। बहरहाल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने तो यहीं तक बात कही, लेकिन हमारे गुरुदेव ने करुणा करके, कृपा करके समस्त नाम अपराधों का जिक्र कर दिया कि ठीक है, आपने जो है अगर ये 3-4 नाम अपराध जान लिए तो उसके अलावा जो नाम अपराध हैं उनकी जानकारी भी आप ले लीजिए, ताकि हम लोग सचेत रहें नाम अपराधों से। गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी तक आपने 4 नाम अपराधों के बारे में जाना, अब 5म अपराध के बारे में जानना होगा। नाम की महिमा में अर्थवाद मनन करना 5म अपराध है। नाम की महिमा में अर्थवाद, इसका मतलब कि शास्त्र में जो नाम की अतुलनीय महिमा दिखती है उसको अगर हम कोई स्तुति वाक्य समझ लें और सोचें हाँ भाई शास्त्र चाहते हैं कि सब लोग भगवान के नाम का आश्रय लें, इसलिए शास्त्रों ने ये काम किया है कि उन्होंने सारे जो भगवान के नाम हैं उनकी महिमा कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी है। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर, है ना। मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके नाम की महिमा बता दी गई है, और वैसे इतने नाम की महिमा है नहीं। अगर कोई ये सोचे तो वो भी एक नाम अपराध है। गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्र और महाजन कह रहे हैं, शास्त्रों ने बोला और महाजनों ने कहा कि नाम की महिमा का गायन चाहे शास्त्रों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा कितना भी क्यों ना किया गया हो, किंतु वो नाम महिमा सिंधु का बिंदु मात्र ही है। इतनी महिमा है श्री नाम की, इतनी महिमा है हरि नाम की, भगवान के नाम की, कि जो वर्णन आज तक मिला है शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा, अपार वर्णन मिला है। हमको लगता है बहुत बोला गया है। गुरुदेव कहते हैं नाम की महिमा इतनी है कि वो सब वर्णन ही एक बिंदु मात्र है। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, इस हद तक महिमा है। लेकिन कोई सोचे
अरे हमें नाम में प्रवृत्त कराने के लिए शास्त्रों ने ऐसी बात कह दी है ना, स्तुति वाक्य है सिर्फ, तो दिक्कत है। गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम की महिमा अनंत है, उसके वर्णन की किसी का भी सामर्थ्य नहीं है ना। हर कोई नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तो बताया गया कि अगर आप ये सोचें कि मानवगण के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए शास्त्रों ने कुछ अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, तो इसे कहते हैं नाम में अर्थवाद। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रबल नाम अपराध है ना, क्योंकि नाम की महिमा का वर्णन किसी के लिए संभव नहीं है कि नाम की महिमा इतनी अनंत है, अपार है, क्या वर्णन करेगा कोई। गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि वास्तविक पक्ष में विश्व में शास्त्रवाणी में या महाजन वाणी के द्वारा जो सब नाम महिमा सुनी जाती है या देखी जाती है, वो नाम रूपी सूर्य के सामने एक जुगनू के प्रकाश के जैसी है। जैसे सूर्य है, सूर्य, हाँ, सूर्य कितना चमकदार है। अब सूर्य के बारे में कोई बताए, कितना भी क्या बता दे तो भी कैसे बताएगा कि सूर्य कितना चमकदार है। जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो वो कहेगा कितना चमकदार है। जुगनू देखा हो, अच्छा वो जुगनू जैसा, वो जैसे वो चमकता है उसकी पीठ पे लाइट सी, वैसे चमकता है क्या? सूर्य कैसे चमकता है? क्या बताएगा सूर्य कैसे चमकता है? वो तो देखना ही पड़ेगा सूर्य देव को, तभी समझ आएगा कि भाई कितनी चमक है ना। तो ऐसे ही नाम महिमा का वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए जितनी नाम महिमा शास्त्र में बोली गई है उसको ही अर्थवाद सोचने का कोई कारण नहीं है। ये मत सोचिए कि इसमें अतिशयोक्ति लगा दी गई है, कुछ ज़्यादा ही नाम महिमा का गायन कर दिया गया है शास्त्रों के द्वारा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि अर्थवाद का प्रयोजन केवल विधि विशेष या अप्राप्त अर्थ के संबंध में ही विधि का प्रयोजन होता है। नाम तो स्वतः ही परम स्वतंत्र हैं। विधि निषेध ये सब जो भी चीज़ें, इसका जो प्रयोग है वो नाम पर नहीं किया जा सकता है। वो तो परम स्वतंत्र हैं, उनको ना बांधा जा सकता है, ना उनको सीमित किया जा सकता है, ना उनको कुछ और किया जा सकता है, ना परतंत्र किया जा सकता है। वो तो परम स्वतंत्र हैं। नाम और नामी तो एक है ना। तो जैसे भगवान स्वराट हैं, परम स्वतंत्र हैं, ऐसे ही भगवान के जो नाम हैं वो परम स्वतंत्र हैं, परम स्वराट हैं। तो नाम स्वतः ही परम स्वतंत्र हैं, स्वप्रकाश तत्व हैं। नाम के प्रभाव प्रकटन के विषय में विधि निषेध की कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए नाम महिमा में अर्थवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। कहा गया कि जो नाम महिमा में के जानकार लोग हैं, जो नाम महिमा को जानते हैं, ऐसे साधुओं का चूँकि संग नहीं हुआ, उस संग का अभाव रहा, सत्संग नहीं हुआ, इसीलिए ये अपराध आ जाता है। भाई हमने सारे संग किए पर हमने ऐसा व्यक्ति का संग नहीं किया जो हरिनाम लेते हों और हरिनाम की महिमा से परिचित होने, पता है कि हरिनाम की महिमा क्या है। तो इसलिए नाम परायण साधु का संग और उनके मुख से श्री नाम की महिमा का श्रवण और अर्थवाद मनन से जो हमारा मन कलुषित है या अपराधग्रस्त हो रहा है, वो मन सदा ही नाम की महामहिमा चिंतन और जो उसने अपराध किया है उसके लिए अनुताप सहित श्री नाम की एकांत शरणागति लेकर निरंतर नाम संकीर्तन करेगा, तब अपराध क्रमशः क्षय को प्राप्त होगा। यानी ऐसे महात्मा का संग करना पड़ेगा जो भगवान के नाम की महिमा से परिचित हैं, जिनके संग में भगवान की नाम की महिमा का गायन होता रहता है, हमेशा बोलते रहते हैं। तब क्या होगा कि मन में सदा सर्वदा इस नाम की महिमा के श्रवण से मन जो अपराधग्रस्त हो गया है वो निरपराध होने लगेगा। कैसे? क्योंकि बार बार हम फिर नाम की महामहिमा का चिंतन करने लगेंगे, क्योंकि जो सुन रहे चिंतन उसी का होता है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा चिंतन होगा, बुरा सुनेंगे तो बुरा चिंतन होगा। इसलिए श्रवण पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम सुनते क्या हैं।
श्रवण से ही हमारा जो मन है ना वो निर्मित होता है। हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, उससे मन का गठन होता है। तो श्रवण क्या करें? भक्ति में शुरुआत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए श्रवण का जो टॉपिक है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो विषय है, उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है कि क्या श्रवण करें। गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम की महामहिमा का श्रवण करने वाले साधुओं का संग कीजिए और हमेशा फिर उसका चिंतन होगा। फिर क्या होगा? फिर अनुताप होगा कि हाय हाय, हमने कितना अपराध कर दिया। हमने सोचा कि हरिनाम के बारे में शास्त्रों ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, वास्तव में इतनी ज़्यादा महिमा है नहीं। अगर हमने ऐसा सोच लिया तो ये एक भयंकरतम अपराध है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुताप सहित श्री नाम के एकांत शरणागति करनी पड़ेगी और निरंतर नाम कीर्तन करना होगा, तब ये नाम अपराध धीरे धीरे समाप्त होगा। तो बोला गया प्रकारांतर में हरि नाम में अर्थ कल्पना जो है वो छठा अपराध है। नाम महिमा जो कर रहे हैं ऐसे जो शास्त्र हैं, नाम महिमा बताने वाले जो शास्त्र हैं, तो वो क्या करते हैं? वो शास्त्र में जो नाम की महिमा बताई गई, नाम का अर्थ बताया गया, उसे कोई छोटा करके सोच ले, तुच्छ अति तुच्छ करके सोच ले, है ना। मतलब जो जितनी नाम की महिमा बताई गई है उससे कम आंक ले, है ना। कोई सोचे कि नाम का अर्थ ये बताया गया है कि नाम प्रेम प्राप्त करा देते हैं। भाई नाम का तो सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो सुदुर्लभ प्रेम प्राप्त करा देते हैं, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जो सुदुर्लभतम है। जो वो भी किस तरीके का कृष्ण प्रेम? श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से उद्गारित ये नाम है, हरि नाम है। तो श्रीमन महाप्रभु तो राधा दास्यम देने के लिए ही आए हैं। तो श्रृंगार रस और राधा दास्यम आपके मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसे भाव आने लग जाए, ऐसा प्रेम उत्पन्न कराने लगते हैं, है ना। गोपी भाव, विशेष प्रेम उत्पन्न होता है हरि नाम से। लेकिन कोई ये कह दे शिक्षा लेके, दीक्षा लेके भी, अरे हरि नाम कर लो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा, जो तुम सोचते हो सब बन जाएगा, हरि नाम कर लो, नौकरी लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, हरि नाम का बड़ा महत्व है। अगर कोई ये कहे या सोचे, ऐसा अर्थ निकाले, तो वो भी नाम अपराधी है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई नाम महिमा प्रतिपादक शास्त्र वाक्य का कोई अन्य रूप अर्थ का कल्पना कर ले उसमें, तो इसका मतलब नाम की महिमा को उसने छोटे करने का प्रयास किया, बहुत छोटा कर दिया नाम की महिमा को, इसलिए उसे अपराध लगेगा, नाम अपराधी बन जाएगा। थोड़ा चिंता करके अगर देखा जाए, थोड़ा सोचा जाए, तो बोला गया कि श्री हरिनाम की असाधारण महिमा है और वो जो है इस पर विश्वास करना ये बहुत कठिन बात नहीं है। असाधारण महिमा है हरि नाम की, पर इस पर विश्वास करना ये कठिन नहीं है, लगता बड़ा कठिन है, कैसे विश्वास करें? क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जैसे इस विश्व में मणियाँ हैं, मंत्र हैं, औषधि हैं, इनकी महिमा और प्रभाव के संबंध में विश्वास करना कठिन नहीं होता। हम देखते हैं किसी को कुछ हो जाता है तो पता चलता है जी वहाँ झाड़ा लग रहा है, वहाँ मंत्र से ठीक कर देते हैं। कई जगह तो मैंने ये सुना बड़े विश्वसनीय लोगों से, सांप ने काट लिया और वो भी भयंकर जहरीले सांप ने, तो हॉस्पिटल बगल में है, हॉस्पिटल नहीं गए, चले गए वहाँ जहाँ पर कि सांप का झाड़ा लगाया जाता है। कोई मंत्र से फूंकते हैं, क्या करते हैं कि धीरे 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 वो जहर उतर जाता है, हैं? ऐसा भी सुनने में आया, ऐसा भी देखने में आया। बताओ, ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी ऐसी औषधि है, जड़ी बूटियाँ हैं, पता चले कि ऐसे ऐसे रोग जो कि लाइलाज हैं, 2 बूंद पिया पता चला अरे ये तो एकदम ठीक हो गया। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? अभी मैं सुन रही थी किसी से, क्या पता किसी के काम आ जाए, सुन रही थी कि अगर किसी को भयंकर डायबिटीज़ है
उसके अंग काम करने बंद हो गए। तो मेडिकल स्टोर से आप कलौंजी का तेल ले आओ, एक ढक्कन 1 कप पानी में अगर उसे पी लो सुबह शाम, तो उससे ठीक हो जाता है। ऐसे एक व्यक्ति ठीक हो गए। अब पता नहीं किस हद तक सच है, लेकिन किसी पर असर कर भी गई। अब उसकी असर करने की क्षमता क्या है, हमने तो उसका कोई अन्वेषण नहीं किया ना, कहीं से कुछ ढूंढा नहीं, कोई अनुसंधान नहीं किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंत्र ने भी असर किया, ये सुना कि मंत्र ने असर कर दिया, और हम देखते हैं अपने जीवन में भी कि हम महामंत्र जब से लेने लगे तो बड़ा असर हो गया। कैसी बुद्धि थी, क्या सोचती थी और क्या सोचने लग गई, भगवान विषयक बातें अच्छी लगती हैं, बुद्धि ही बदल गई। समझ गए? तो इतनी क्षमता कहाँ से आ गई? मंत्र में, औषधि में, या मणियों में। हम देखते हैं कई कई लोग होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में कई सारी मणियाँ डाली होती हैं, कई सारे नग डाले होते हैं ना, पुखराज है और बहुत सारी चीज़ें, माणिक वगैरह। क्यों डाली हुई है? बताया कि ये डालेंगे तो ग्रह जो है ना ठीक असर करेंगे हम पर, या ग्रह बुरे काम जो भी बुरा हो रहा है वो बंद हो जाएगा, अच्छा होगा। तो ग्रह तो इतने ऊपर, और ये एक कलर्ड चीज़ आपने डाल ली और फिर एकदम से ज़िंदगी कैसे बदल गई। कोई कहता है जब से मैंने नीलम डाला मैं बर्बाद हो गया, तो कोई दूसरा कहता है जब से मैंने नीलम डाला मैं आबाद हो गया। एक पत्थर किसी को आबाद या बर्बाद कैसे कर सकता है भला, है? लेकिन कर देता है। जब इस भौतिक जगत में ही इन 3 चीज़ों की शक्ति अचिंत्य सी बन जाती है, हम समझ नहीं पाते, तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, जब ये तुम नहीं समझ पाते तो फिर वो जो अप्राकृत, यानी जिसका इस माइक जगत से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो अप्राकृत भगवान का प्यारा हरि नाम, वो हमारी बुद्धि के गोचर होगा, उसके बारे में हम चिंतन कर पाएंगे। ये भला कैसे संभव है? नहीं संभव है। वो हमारी बुद्धि गोचर नहीं होगा, उसका प्रभाव हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए शास्त्र ने कहा क्या कि भाई जो वस्तु अचिंत्य है उसमें कभी तर्क मत करना। बहुत लोग अपने हीरा जन्म को इसलिए खो देते हैं कि वो भगवान पर विश्वास ही नहीं कर पाते। कहते पहले दिखाओ तो माने। भाई ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र तो किसने लिखे हैं? किसी आदमी ने लिखे होंगे ना शास्त्र, किसी आदमी ने, किसी इंसान ने लिख दिए ना शास्त्र। तो वो पढ़ करके हम क्यों मान लें कि फला फला भगवान है? पता नहीं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, हम ही भगवान हैं ऐसे बोल दे तो। और ऐसा बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, हम ही भगवान हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं है ना। तो बोला गया कि जो शास्त्र है ना, वो जो कह रहे हैं उसमें आप तर्क मत करना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो भी अचिंत्य है, और जिसके बारे में कह रहे हैं हरिनाम के बारे में या भगवान के बारे में, वो भी अचिंत्य हैं। उनकी शक्तियाँ अचिंत्य हैं, चिंतन के परिधि के परे हैं, प्राकृत बुद्धि नहीं सोच सकती। गुरुदेव कह रहे हैं जो भी प्रकृति के अतीत है, जो प्रकृति के परे है, वही अचिंत्य है। हमने तो कुछ देखा ही नहीं, अब हमको यहाँ बता रहे हैं कि भाई फला फला देश में एक कीड़ा बना, वायरस, ठीक है, और वो ये इधर उधर अटैक कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने तो देखा नहीं, हम कहाँ बना, क्या बना, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता। जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे 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 उसकी संरचना है, तो हम कह रहे हैं अच्छा ये है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमें बताया गया, हमने मान लिया, सबने मान लिया। हमें नहीं पता कि जो वैक्सीन हमको लग रही है उसमें क्या सब कुछ है, लेकिन वो लगी और हमने मान ली कि हाँ भाई सब लोग लगा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि इससे ठीक रहता है, चलो लगा लो लगा लो लगा लो। लाइन में लग के लगा लिया। देखा तो नहीं ना, हमें तो कुछ नहीं पता। हमारी प्राकृत बुद्धि के परे है क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही है, तो भेड़ चाल में घुस करके आप भी जो है कर बैठते हो सारा कार्य। लेकिन अगर हम प्राकृत जगत की चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहे, हम अपने शरीर के बारे में नहीं समझ पा रहे, जगत तो छोड़ दीजिए, शरीर में कब कहाँ क्या हो रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ क्या हो रहा है चेक करवाऊँगा, दूसरे आदमी से चेक कराना होगा, एक्सरे वाली से पूछना होगा, भाई बता तो मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरा शरीर,
बताना तुम, मेरा शरीर मगर मैं मेरा शरीर, है ना। जिसे मैं माना उस वो वहाँ का ही नहीं पता, तो फिर इस जगत का ही क्या पता होगा। फिर भगवान के नाम का प्रभाव या ठाकुर जी उनके बारे में भला क्या नहीं बता पाएंगे कोई भी। इसीलिए बताया गया कि जो अपराकृत वस्तु है उसके अनुभव के संबंध में मात्र श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। श्रद्धा और विश्वास। गुरुदेव ने कह दिया अकाट्य है, सत्य है, परम सत्य है। शास्त्रों ने कह दिया अकाट्य है, परम सत्य है। साधु, शास्त्र और गुरुदेव, इन तीनों का वाक्य एक होना चाहिए। अगर गुरुदेव का वाक्य और शास्त्र के वाक्य में डिफरेंस आ गया तो शास्त्र का वाक्य मान्य होगा। समझ रहे हैं? ऐसे कई गुरुदेव होते हैं जो सोचते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या कह लीजिए जो भजन भी नहीं कर रहे होते हैं। इस तरीके अनेक हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब आप उनसे कहो नहीं, शास्त्र में तो लिखा है कि तुलसी पूजा करनी चाहिए, या शास्त्र में तो लिखा है हमें शिव विग्रह की पूजा करनी चाहिए। भगवान जो है उद्धव जी को बता रहे हैं कि 8 तरह की मूर्ति मेरी होती हैं, आप 8 तरह से बना सकते हो। उसमें से एक मनोमय भी है, शिला की भी है, धातु की भी है, मृत्तिका की यानी मिट्टी की भी है, बता रहे भगवान। तो कोई कहे नहीं भाई, ये शास्त्र वास्त्र भी कपोल कल्पित हैं और कुछ भी नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ आप मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो, तो आपको सब मिल जाएगा। हटाओ सारी फ़ोटो और मुझको रख लो सामने। अगर कोई ऐसा कह दे तब समझ जाना बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। तब कहाँ किसे मानेंगे? तब शास्त्र को मानना होगा, शास्त्र का ही आश्रय लेना होगा, शास्त्र से ही अनुरोध करना होगा कि हे प्रभु आप हमें सत्संग दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, साधना माने श्रद्धा और विश्वास के बगैर समस्त साधना बेकार है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और आप क्या हरि नाम किए जा रहे हो सुबह से लेकर रात तक? श्रद्धा तो है नहीं भगवान में, ना हरि नाम में, तो क्या हरि नाम होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। या जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है हाँ मम्मी लोग कह रही हैं कर लिया करो, अच्छा रहेगा, क्या करें, घर में कलह होगी इसलिए कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ ही नहीं होने वाला। उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए बताया कि श्रद्धालु भक्तों के द्वारा ये अपराध घटने की संभावना नहीं रहती। श्रद्धालु भक्त जो हैं वो कभी भी नाम महिमा का कोई दूसरा अर्थ लगा के नहीं बताते हैं, वो वही बताते हैं जो कि अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। प्रमादवश या असत संग के कारण अगर ये अपराध हो गया तो जो निवृत्ति पहले बताई है ना, जो पहले बताई कि भाई सत्संग करिए, उनसे भगवान के नाम की महिमा उसका सही अर्थ समझिए, उसके बाद उसका चिंतन करिए, अनुताप कीजिए, फिर भगवान का नाम लीजिए, शरणागत हो जाइए भगवान के नाम के, और खूब हरि नाम कीजिए, खूब संकीर्तन कीजिए, खूब उच्च स्वर में कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, तो निवृत्ति होगी, है ना। भाई महत अपराध ही है सबसे भयंकर अपराध, जिसकी निवृत्ति सहज नहीं है। लेकिन ये सब निवृत्त हो जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जानबूझ के किया जाए। उसके बाद गुरुदेव अगला नाम अपराध बता रहे हैं कि नाम के बल पर पाप आचरण प्रवृत्ति, ये सप्तम अपराध है, 7वां अपराध है। नाम कीर्तन में समस्त अंतराय, नाम कीर्तन से समस्त अंतराय यानी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। अगर कोई ये सोच ले कि अरे भाई सब पाप दूर हो जाते हैं, पाप भस्म हो जाते हैं, और नाम का भरोसा ले करके अगर कोई पाप कार्य का अनुष्ठान करे, पाप करे, तो बताया कि उसका अंतराय जाएगा भी नहीं, उल्टा भयंकर नाम अपराध संगठित हो जाएगा। एक तो नाम अपराध नहीं जाएगा, दूसरा भयंकर नाम अपराध घटित हो जाएगा। हरि नाम शुद्ध सत्वमय है। श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करने से हृदय का दौर्बल्य रूपी अंतराय सहज ही दूर हो जाता है और पाप कार्य में मति नहीं होती। किंतु उल्टा ये होता है कि पाप वासना, यहाँ तक कि उसका मूल जो अविद्या है वो तक नाश हो जाती है। हरिनाम कैसे हैं? शुद्ध सत्वमय है ना।
शुद्ध सत्व में। अगर कोई श्रद्धा के साथ भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो पहला अंतराय तो ये चला जाएगा कि जो हृदय में हमारी दुर्बलता रहती है ना, तिलक लगाएं ना लगाएं, कंठी पहने ना पहने, भगवान का भोग खाऊं, चलो वो भी खा लूं, अरे वो तो मना करता है कि ऐसे नहीं रहना है ना, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हृदय दुर्बल नहीं रहेगा, दृढ़ता आ जाएगी भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। यहाँ तक कि ये भी बताया कि अगर कोई भगवान का नाम निरपराध भाव से लेता है तो उसकी पाप कार्य में मति भी समाप्त हो जाती है, वो पाप कार्य करना ही नहीं चाहता है। कोई उसे पाप करने को बोले वो करना नहीं चाहता, या उसने पहले कोई पाप किए हैं या कोई पाप की वासना उसके अंदर है। यहाँ तक कि पाप की वासना जिससे उत्पन्न होती है वो है अविद्या। अविद्या का मतलब वो जो अशाश्वत है उसे शाश्वत समझ लेना, वो जो अनित्य है उसे नित्य समझ लेना, वो जो घृणित है उसको प्रेमास्पद समझ लेना कि ये घृणित नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है ना। तो वो है क्या? अविद्या। तो उस अविद्या तक को दूर कर देते हैं श्री नाम। फिर आगे कह रहे हैं मगर गुरुदेव कि संस्कार की वजह से अगर भक्त से दैव योग से कोई पाप हो भी जाता है तो उसके लिए उसे प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, हृदय में स्थित श्री हरि ही उसे विनष्ट कर देते हैं। पहले तो पाप में मति होगी नहीं, परंतु संस्कार ऐसे आ गए, कुछ ऐसा संस्कार है या ऐसा कोई प्रारब्ध है जिसको भोगना तय है, तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि हरि ही उसको विनष्ट कर देते हैं, उसे प्रायश्चित करना नहीं होगा। क्योंकि हर पाप को करने के बाद प्रायश्चित करना आवश्यक है, नहीं तो उसका फल मिलेगा बड़ा भयंकर। लेकिन अगर मान लीजिए किसी से पाप हो ही गया भगवान का नाम लेते लेते, तो बोला कि चिंता मत करिए, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वो उसे विनष्ट कर देंगे। क्योंकि हरि नाम से बड़ा तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। सुबुद्धि राय जी को तो यही बताया था ना महाप्रभु ने कि हरि नाम से बड़ा कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तो फिर इसीलिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि किसी के मन में ये आ सकता है कि अगर हरि नाम से इतना पाप दूर हो जाता है तो मैं थोड़ा बहुत पाप कर ही लेता हूँ, कोई क्षति नहीं है, हरि नाम कर लूँगा, कुछ माला कर लूँगा और पाप जो मैंने कर लिया वो जल बल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा अगर सोचा कि नाम के बल पर पाप आचरण करूं, तब नाम अपराध हो जाएगा। नाम के बल पर आप कुछ नहीं कर सकते। अज्ञ मूर्ख मनुष्य पापाचरण करके अगर अनुताप करेंगे तो प्रायश्चित के द्वारा, अनुताप रूपी प्रायश्चित के द्वारा उनका जो पाप है वो समाप्त होगा, यानी कि चित्त जो है शोधित हो जाता है। मतलब ऐसा आदमी जिसे नहीं पता बेचारे को कि हरि नाम से सारे पाप जल जाते हैं, वो नाम भी कर रहा है लेकिन उसे पाप भी हो गया, लेकिन वो बहुत अनुताप कर रहा है कि हाय मुझसे ये पाप हो गया, हाय हाय कैसा हृदय दौर्बल्य, हाय हाय मैं क्यों नहीं निकल पाया इस माया जाल से, और नाम हो रहा है उसका। तो गुरुदेव कहते हैं उसका जो है ये प्रायश्चित भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करना चाहता है, पाप करने का अभिलाषी है, तो बहुत यम नियम साधन के द्वारा भी उसका चित्त शोधित नहीं होता। कितने भी साधन अपना ले उसका चित्त अशुद्ध ही रहता है। श्रद्धावान भक्तों के द्वारा इस अपराध की कोई संभावना नहीं है कि जो भक्त हैं वो श्रद्धावान हैं, हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा है, वो आमतौर पर ऐसा अपराध नहीं करते कि नाम करें और पाप भी करें और सोचे कि हरि नाम हमारे सारे पापों को मिटा देंगे, वो ये नहीं सोचते। लेकिन तो भी अगर नाम परायण साधुगण के अभाववश, कि उसे ऐसा कोई नाम परायण साधु संग मिला ही नहीं, घर में अकेले बैठ के भजन करता है, अकेला ही रहता है और हरि नाम करता है, तो या कि कोई असत्संग हो गया उससे, तो उस असत्संग के प्रभाव स्वरूप यदि कोई पाप या अपराध घटित हो जाए, ये अपराध घटित हो ही जाए, तब वो सोचे, क्या सोचे कि हाय हाय
मैंने क्या किया, मैं कितना महाअपराधी हूँ। जिस हरिनाम के द्वारा साक्षात भगवत प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की साक्षात सेवा अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसी महाशक्तिशाली चिन्मय श्री हरिनाम को मैंने महाघृण्य पाप को धोने में प्रयोग किया, उससे पाप को धोने में मैंने इस्तेमाल किया। भाई, जिससे भगवत सेवा तक प्राप्त हो जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, इतनी उच्चतम वस्तु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान का स्वरूप समझ आता है, उनका माधुर्य आस्वादित होता है, परम आनंद प्राप्त होता है, सेवा मिलती है, सेवा सुख मिलता है। और वो हरिनाम जो ये सब दे सकते हैं, उस हरिनाम को हमने सोचा कि हम पाप करेंगे, तुम धोते जाना धोते जाना। ये क्या बना दिया हमने, उनकी क्या अवस्था कर डाली। तो हरिनाम तो असंतुष्ट होंगे ही। हाय हाय, कोटि कोटि नरक भोग करने से भी मेरा निस्तार नहीं। मैं कोटि कोटि नरक में भी चला जाऊं तो भी मेरा छुटकारा नहीं। इस प्रकार अनुतप्त प्राण से गंभीर दुख भोग करने के साथ साथ नित्य वैष्णव वंदना करें, बार बार अनुताप करें, खूब दुखी हो और नित्य वैष्णव वंदना करें, वैष्णव सेवा करें और निरंतर हरिनाम संकीर्तन में मत रहे, तब उसका ये अपराध दूर हो जाएगा। तभी अपराध दूर होगा, उससे पहले नहीं। आगे बोल रहे हैं गुरुदेव, अष्टम अपराध क्या है? धर्म, व्रत, याग, यज्ञ आदि अन्य शुभ क्रिया के साथ श्री नाम को समान समझना। यज्ञ का फल है स्वर्ग जाएंगे, है ना, या और उच्च लोक में चले जाएंगे, ये यज्ञ का फल है। या धर्म आदि का फल है कि भाई आप सुखी रहोगे, खुशियाँ आएंगी। या एक व्रत किया तो उससे जो जो मांगा हमने, अच्छी जगह ब्याह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो प्राकृतिक सुख है, ये जो भौतिक सुख है, उसको पाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं आमतौर पर, है ना। अगर हम सोचें कि हरिनाम अगर हम करेंगे तो हमें ये सब मिले, हरिनाम करने से हमें इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, तो ये अष्टम अपराध है ना। याग यज्ञ या शुभ कर्म के समान समझ लेना हरिनाम को, ये अष्टम अपराध है। श्री नाम और नामी यानी कि भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं। जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही सच्चिदानंद रसमय तत्व नाम और नामी रूप से अवतीर्ण है। एक ही तत्व है जो सच्चिदानंद रसमय है, ठीक है। और वो दो तरीके से अवतीर्ण है हमारे पास। एक है ठाकुर जी के रूप में, स्वयं अपने रूप में आ गए, एक अक्षर ब्रह्म के रूप में, है ना, आ गए। यानी कि नाम श्री हरि के का अक्षर रूपी अवतार है। श्री हरि नाम श्री हरि का अक्षर रूपी अवतार है। अक्षर के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया। इसीलिए कभी भी हरिनाम प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो स्वप्रकाश हैं। प्राकृत इंद्रिय के द्वारा हरिनाम नहीं लिए जा सकते। अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है भगवान के नाम को लेने का, तो उसकी जीभ पर ये स्वयं प्रकट होते हैं। इसका हमारे गुरुदेव ने अपने एक पाठ में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। भक्ति संदर्भ की कथा बोल रहे हैं, वहाँ उन्होंने बताया कि इसका देखिए, जब महाराज भरत थे और उनको हिरण की योनि मिली, तो मरते समय उनके श्रीमुख पर हरिनाम उदित हो गए। तो उनका तो जो जीव है, उनकी जो जीव है, वो तो भगवान का नाम लेने के काबिल ही नहीं है। उस जीव से भगवान का नाम लिया जा सकता है क्या? वो तो कोई अक्षर शब्द कुछ बोल ही नहीं सकती, मृग की जीव। लेकिन उनके जीव पर भगवान के नाम उदित हो गए। ऐसे ही जो गजेंद्र हैं, जब वो ग्राह्य से लड़ रहे थे, 1000 साल बीत गया लड़ते लड़ते, और अब मरणासन अवस्था में आ गए कि अब मरे कि तब मरे। तो वो तो पिछले जन्म में जो है इंद्रद्युम्न जी थे और बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक महत आ गए, तो वो उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया। तो महत क्रोधित होके बोले, हाथी की तरह बैठा जा, हाथी बन जा। श्राप दे दिया उन्होंने, तो वो गजेंद्र हो गए। तो महत अपराध क्या था? देखिए,
भरत जी ने, महाराज भरत जी ने कोई महत अपराध नहीं किया था। वो तो एक हिरण शिशु में आसक्त हो गए थे और उनको अंतिम समय में हिरण याद रहा, इसलिए वो हिरण की योनि में आ तो गए, पर उन्हें सब कुछ याद रहा कि मैं भजन करके आया हूँ और मैंने क्या गलती की कि ये दुर्अवस्था हो गई। इसीलिए वो अपने झुंड में कभी नहीं जाते थे माता पिता के पास, वो सिर्फ ऋषियों के आश्रम के आसपास मंडराते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे। लेकिन गजेंद्र की स्थिति अलग है, गजेंद्र से महत अपराध हुआ। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर कोई महत आ जाए तो आप पूजा पाठ बीच में छोड़ेंगे, पहले आप महत का स्वागत करेंगे और उसके बाद अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू करेंगे। जब वो बोलेंगे कि आप कर लो, तब भगवान नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन महत अगर नाराज़ हो गए तो उसका परिणाम होता है, महत अपराध का परिणाम होता है कि भजन में शिथिलता इस तरह से आएगी कि भौतिक चीज़ों में आवेश आ जाएगा। भौतिक गाने अच्छे लगने लगेंगे, भौतिक सीरियल्स अच्छे लगने लगेंगे, मार्केट जाना अच्छा लगने लगेगा। जिस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं उनमें हमारा मन का आवेश आ जाएगा, तो समझना ओहो हमसे कोई महत अपराध हो गया है, महत अपराध। इसीलिए गजेंद्र जो थे, जब मतलब उन्होंने गज की योनि ली, गजेंद्र बने, तो उन्होंने बहुत सारी हथनियों का संग किया। अनेक अनेक हथनियाँ उनकी रानियाँ थी और वो जब नहाने के लिए आए, हथनियों के साथ नहा रहे हैं, बच्चे भी हैं उनके ढेर सारे, तो सब नहा रहे हैं, तो फिर ग्राह्य ने उनका पकड़ लिया चरण। लड़ते रहे, 1000 साल लड़े और इतना मतलब उनकी जो पत्नियां हैं वो भी लड़ रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बच्चे लोग भी लड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अंत में बच्चे पत्नियां सब छोड़ छाड़ दिए कि अब तो ये मरेगा ही, अब हम इसके साथ तो मर नहीं सकते, अब चलो अपने अपने राह पर। देख रहे हैं तुरंत विरक्ति आ गई कि जिनके लिए जिनमें इतना डूबा रहा वो सब छोड़ गए। और अब मरणासन अवस्था में जब पहुंच गए तो ये समझ लीजिए कि की हुई भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है। उस मरणासन अवस्था में जबकि मर रहा है व्यक्ति है, तो उसे कहाँ कुछ याद आएगा, लेकिन उस अवस्था में उनको भगवान की स्तुति याद आ गई, जो स्तुति वो किया करते थे इंद्रद्युम्न जी के रूप में। वो स्तुति याद आ गई और वो स्तुति करने लग गए ठाकुर जी की। उनके मुख पर श्री हरिनाम स्व प्रकटित हो गए। हाथी कोई बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। वो तो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने हाथियों को भी नचाया और हिरण को भी नचाया है, सबको नचाया उन्होंने। लेकिन यहाँ हाथी बोल नहीं सकता, लेकिन हरिनाम चूंकि स्वप्रकाश है, वो अपने से उदित हो गए उनके जिह्वा पर। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री हरिनाम प्राकृत इंद्रियों के द्वारा कभी भी ग्राह्य नहीं है, नहीं बोले जा सकते, वे स्वप्रकाश हैं। श्री हरिनाम ग्रहण के संबंध में जीव जैसे ही उन्मुख होता है तो वो स्वयं उसकी रसना में प्रकाशित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री हरिनाम को याग यज्ञादि शुभ क्रिया के साथ समान समझना, यानी याग यज्ञादि शुभ कर्म के द्वारा जो फल मिलता है, श्री हरिनाम का भी वही फल है, इस तरह से सोचना भयंकर अपराध है ना, भयंकरतम अपराध है। ये श्री हरिनाम के विषय में प्रमाद है, पागलपन है एकदम। कोई ये पागल हो गया जो ऐसा बोल रहा है ना। ये तो हरिनाम की महिमा को अति तुच्छ करना हो गया, अति तुच्छ। ये जागतिक वस्तु की बात कर रहे हो, ये जागतिक वस्तु जो तो एक चोर डकैत को भी मिल जाती है। एक डाकू स्मगलर ही कितने अमीर होते हैं, आप देखिए उनके कितने कितने बड़े बंगले और क्या क्या नहीं होते हैं, पूरी सिटी को खरीदी हुई होती है उन्होंने, क्या नहीं करते। तो पैसा तो उनके पास भी है ना। तो हरिनाम करके पैसा मांगे क्या उनसे? हरिनाम करके या ये शरीर मांगे कि हमारा शरीर ठीक रहे? ये तो जाना ही है, जो जाना है उस पे हरिनाम को थोड़ी ना हम कहेंगे कि आप नियोजित हो जाइए, मेरा शरीर ठीक रखिए। ये तो जाने की वस्तु है ना। तो क्या करें कि वही कि हे हरिनाम, हमें कृष्ण प्रेम दो, हमें युगल प्रेम दो, इस देह में ही हमें वो आस्वादन दे दो, किंचित मात्र कुछ आस्वादन दे दो प्रिया प्रियतम का।
है ना, इसके लिए है। और हमने कह दिया कि अरे तुम जो इतने सारे याग यज्ञ क्या कर रहे हो, जो उससे मिलेगा वो तो हरिनाम करने से मिल ही जाएगा। तो ये अपराध हो गया। जो हमें इस ब्रह्मांड के समस्त लेयर्स को पार करने के बाद भी नहीं मिलता, है ना, श्री कृष्ण लोक, श्री कृष्ण माधुर्य, युगल माधुर्य सोच भी नहीं सकते, जो देवताओं को भी नसीब नहीं है, हरिनाम वो दे देते हैं। दुर्लभतम कृष्ण प्रेम, जिसके वश में भगवान है, अखिल रसामृत मूर्ति, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, वो जो है प्रेम के वश में है। और प्रेम देगा कौन? हरिनाम देंगे। और उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुम तो जो है, जो कोई भी शुभ क्रिया है ना, दान दोगे उससे जो फल मिलेगा, दान दोगे उससे जो फल मिलेगा, या कुछ और करोगे परोपकार उससे जो फल मिलेगा, या कोई याग यज्ञ करोगे उससे कोई फल मिलेगा, जो कुछ भी आप करेंगे उससे कोई भी फल आपको मिलेगा, वो सारा फल आपको ये हरिनाम यूं ही दे देंगे। तो ये तो अपराध हो गया कि नहीं हुआ? बताओ, सोचो कितनी बड़ी महिमा और कितना छोटा कर दिया हमने। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी आदि के संग के कारण ये जो है अपराध हो जाता है, या जो नाम की महिमा से अवगत हैं ऐसे संतों का सत्संग हमें नहीं मिला तो ये अपराध हो जाता है, तो ये अपराध हो जाता है। असत्संग त्याग करके नामनिष्ठ महात्मा के साथ नाम की महिमा में विश्वास करते हुए और अन्य समस्त शुभ क्रियाओं के फल को अति तुच्छ समझते हुए, है ना, कि वो जो कुछ भी देता है तुच्छ है, क्या देंगे? संसार की चीज़ देंगे, मरणशील चीज़ देंगे, बच्चे हों, बंगला हो, या हमारे जो है बिजनेस हो, कुछ भी चीज़ है वो तो मरणशील है। बॉडी खत्म, ये खत्म है कि नहीं? तो क्या ले लेना? और जहाँ है युगल प्रेम, भाई अंत में जैसी मति वैसी गति। अगर अंत में मति हमारी प्रिया प्रियतम के चरणों में रही तो निश्चित रूप से हमें प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। साधने भावी वे जहाँ सिद्ध दे पाई वे तहाँ, ना, साधन में जो चिंतन करोगे, चिंतन क्या करोगे? हरिनाम करते करते जो चिंतन करोगे वो हरिनाम पूर्ण करेंगे। नाम चिंतामणि रूपम, नाम ही परमागति। चिंतामणि है ये, तो जो चिंतन करोगे वो पूर्ण कर देंगे। लेकिन चिंतन क्या करोगे? अगर हम चिंतन इस जगत की कोई तुच्छ वस्तु को पाने का करते हैं तो ये तो महा मूढ़ता की निशानी है। तब क्या करें? सत्संग करें और ऐसे महात्मा का संग करें जो नाम की महिमा जानते हैं, और अनुतप्त प्राण से श्री हरिनाम की शरणागति लेकर निरंतर नाम कीर्तन करिए तो ये अपराध दूर हो जाएगा। नवम अपराध गुरुदेव बता रहे हैं, अश्रद्धालुओं को नाम उपदेश करना। अश्रद्धालु, उनको हरिनाम देना। गुरुदेव कह रहे हैं श्रद्धावान व्यक्ति ही नाम ग्रहण करने के अधिकारी हैं। जिनको हरिनाम में श्रद्धा हुई है उन्हें आप हरिनाम के बारे में बताइए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को अगर आप नाम देंगे तो वो उस नाम की अवज्ञा करेगा। श्री कृष्ण नाम ही जीव का सर्वस्व है। समस्त धन श्री कृष्ण नाम ही है, क्योंकि उसी से जीव अपने स्वरूप धर्म को प्राप्त करेगा। हमारे स्वरूप का धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि अगर हम ठाकुर जी के नित्य दास हैं तो इस दास से पद की प्राप्ति हरिनाम ही कराएंगे। ये प्राप्ति तभी होगी जब प्रेम की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ हरिनाम देते हैं, ठाकुर जी के करीब हरिनाम लेके आएंगे, है ना, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं हरिनाम ही है। सारा कुछ उस हरिनाम में ही है। वृंदावन धाम भी हरिनाम में है, समस्त दिव्य लीलाएं भी हरिनाम के अंदर ही हैं, प्रिया प्रियतम हरिनाम ही है। सब कुछ हरिनाम है। लेकिन हमारा चित्त चूँकि अशुद्ध है तो इसलिए चित्त के दर्पण पर ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ये छवि बन नहीं रही, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो चेतो दर्पण को मार्जन भी यही कर देंगे, हरिनाम ही कर देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं श्रद्धा विहीन व्यक्ति क्या होता है? वो विषय रूपी विष्ठा भोजी होता है। अगर आप विषय विष्ठा भोजी
यानी विषय रूपी मल अगर कोई खा रहा है, ऐसे कुकर सूकर के समान आदमी जो होते हैं, अगर आप उन्हें जैसे सूकर को यानी सुअर को महारत्न देंगे तो क्या करेगा? वो तो फेंक देगा महारत्न को, उसे क्या लेना देना महारत्न से। ऐसे जो विषय है उसको अगर आप भगवान का नाम बताएंगे तो वो उसका महत्व नहीं जानेगा, उसका आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, उल्टा अवज्ञापूर्वक उसका त्याग कर देगा। मैं नहीं लेता हरि नाम, बोलो क्या कर लेते हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे अपराध से वो खुद तो मरेगा ही, पर जिसने नाम उपदेश दिया है ऐसा गुरु भी अपराधी हो जाएगा। अगर गुरुदेव किसी श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम देते हैं, जैसे कई लोग ले आते हैं ना, जी ने हरि नाम दे दो, हरि नाम दे दो, हमें विश्वास है ये हरि नाम करेंगे, लेकिन वो कहते हैं हमें विश्वास है ये करेंगे, परंतु उन्हें खुद विश्वास है नहीं। उन्हें लगता है कि गुरुजी कोई जादुई डंडा फेर देंगे तो करने लग जाएंगे, और पता चला हरि नाम दे दिया, उसके बाद पूछो हरि नाम करते हो क्या? ऐसे मैंने एक लेडी से पूछा था, आप हरि नाम करती हो क्या? किसी ने बताया उसके बारे में, बताया कि नहीं जी हमने तो जी कंठी भी तोड़ के फेंक दी और हरि नाम भी छोड़ दिया। क्यों? हमारे पति को अच्छा नहीं लगता, हमारे पति देव को अच्छा नहीं लगता, हमने ये सब छोड़ छाड़ दिया, क्या फ़ायदा घर में लड़ाई बजे, इसलिए मैंने हरि नाम छोड़ दिया। फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा क्या? है ना। तो लेकिन जब आई वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब पूरा वैष्णव तिलक लगा के पूरा सज धज करके आए कि भाई हरि नाम करेंगे। बहरहाल तो ऐसा नाम उपदेशकारी गुरु भी अपराधी कहलाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन जो लोग बिना किसी लक्ष्य के कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है और उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं, तो चाहे उसे श्रद्धालु सुने या फिर अश्रद्धालु सुने, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये बात उनको लक्ष्य करके नहीं कही जा रही है, वो गा सकते हैं जैसे भी गाएं, जो सुन ले। ये उनको लक्ष्य करके कही जा रही है जो कि हरिनाम दे देते हैं, किसी को नाम उपदेश कर देते हैं। तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति को आप नाम उपदेश नहीं करेंगे। पहले देखना होगा कि शिष्य श्रद्धावान है कि नहीं। अगर पता चले कि पहले तो बड़ा श्रद्धावान दिख रहा है, बाद में बताया कि वो बदमाश निकल गया, तो फिर गुरुदेव जो है वो बोलेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, रोष करेंगे, प्रतिकार करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये नहीं कि अरे वो तो ऐसा निकल गया, बोलेंगे। और अगर वो फिर भी नहीं माना तो गुरुदेव ऐसे शिष्य का त्याग कर देंगे। ये गुरुदेव की वाणी है। अपारग हुईले शिष्य के त्याग को रिबेन, कि ऐसे शिष्य का गुरुदेव त्याग कर देंगे जो कि अश्रद्धालु हैं। और कृत अपराध के लिए फिर वो गुरुदेव क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने हरिनाम का उपदेश दिया, उन्होंने उनसे अपराध हो गया, तो वो अनुतप्त प्राण के साथ श्री हरिनाम का शरणापन्न होकर के नाम कीर्तन करेंगे, तो अपराध समाप्त होगा। अनुतप्त हृदय होना बहुत ज़रूरी है। प्रायश्चित होना चाहिए कि हाय मैंने किसी नाम उपदेश दे दिया, हाय मैंने किसी नाम दे दिया, हाय मैंने किसी नाम दे दिया। वो बात अलग है, ना जाने कितने वर्षों से रेडियो पर नाम दिए जा रहे हैं, हरि नाम दिए जा रहे हैं। भैया हरे कृष्णा ऐसे करके बोलो। बिहार में कितने एक लड़की का आया फ़ोन इसको कि भाई लोग मना करते हैं, तो पता नहीं रोटी की क्या करके एक धागे पर उसने गांठ बना करके उसने 108 गांठ बना के चुपके हरि नाम करती है। खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है, माँ बाप जो है छोड़ते ही नहीं है, लहसुन प्याज वगैरह बहुत दिक्कत आ रही है। उसको बताया गया भाई जो मिल रहा है वो खाओ, मगर हरि नाम मत छोड़ो, हरि नाम करो, बाकी भगवान देखेंगे। नाम रूप में तो ठाकुर जी आ ही गए हैं, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से पकड़ ले भगवान के नाम को और कौन है जो कि निंदा कर ले। मगर पर्सनली जा कर के किसी को उपदेश करना श्रद्धाविहीन व्यक्ति को, ये ठीक नहीं है। और आखिरी अपराध है नाम अपराध। नाम महात्म्य का श्रवण करके भी नाम में जो है प्रीति ना होना, नाम के प्रति कोई लगाव ना होना। श्रवण तो कर लिया नाम के बारे में खूब, पर हरि नाम करेंगे नहीं, वही 5-8 माला जो करते हैं वही करेंगे, तो ये भी अपराध है। जो लोग श्री नाम का महात्म्य श्रवण करते हैं और उसके बावजूद मैं मेरा आदि अभिमान के कारण नाम के प्रति प्रीति युक्त नहीं होते हैं
और विषय भोग में प्रमत्त होकर के हरि नाम के प्रति अनादर रखते हैं। बस बोलते हैं चलो ठीक है हमने कर लिया ना, कम करते हैं, 4 माला कर लिया ना, उसके आगे हमारे बस की नहीं है, रख दिया जी, और बाकी काम भी तो करने हमको, है ना। तो बताया गया कि वे लोग अपराधी हैं क्योंकि उनके द्वारा श्री नाम के प्रति अवज्ञा ही होती है। प्रश्न हो सकता है कि भाई कोई विचार करके तो प्यार नहीं कर सकता, या कोई इच्छा कर ले कि मैं हरि नाम से प्यार करूँगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। प्यार तो किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ऐसे ना बोला जाता ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना। तब फिर अगर नहीं हुआ, हमने श्रवण कर लिया और हमसे प्यार नहीं हुआ, तो फिर अपराध कैसे हुआ। तो गुरुदेव कह रहे हैं सही बात है, अपनी चेष्टा के द्वारा या अपनी इच्छा के द्वारा कोई भी हरि नाम से प्रीति नहीं कर सकता है, किंतु साधु कृपा ही नाम आश्रय का अधिकार देती है और साधु कृपा से ही नाम के प्रति प्रीति जन्मती है। इसलिए जिन लोगों को साधु कृपा प्राप्त नहीं हुई, वे लोग ही नाम का महात्म्य सुनकर भी नाम से प्रेम नहीं कर पाते हैं। सत्संग में साधु सेवा करते हुए हरिनाम महात्म्य श्रवण करते करते हरिनाम कीर्तन के द्वारा नाम में प्रीति जन्मती है। सत्संग में देखते हैं ना, हरिनाम संकीर्तन होता है, सब लोग गा रहे होते हैं, पहले एक गाता है फिर सब गाते हैं, फिर एक गाता है फिर सब गाते हैं, धीरे धीरे सुनते 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 अच्छा लगता है, और फिर धीरे धीरे वो लोग देखते हैं ये लोग क्या करते रहते हैं, बैठे बैठे माला भी करते हैं, मैं भी कर लूँगा। करते करते फिर नाम की महिमा भी सुनते हैं और देखते हैं कि हरि नाम के द्वारा कितना कल्याण हो रहा है जगत में, तो हरि नाम के प्रति प्रीति जन्मने लगती है। पर सत्संग से होगा, साधु संग साधु कृपा से होगी, है ना। तब अगर ऐसा हुआ तो इस अपराध से त्राण प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो आज हमने जो है नाम अपराध की श्रृंखला पूर्ण की, क्योंकि महत अपराध से लेकर के दशम अपराध तक हमने जाना कि किस प्रकार के नाम अपराध हैं जिनसे एक साधक को यथासंभव प्रयास करते हुए बचना चाहिए। तो आगे जो है भक्ति के अनर्थों के विषय में चर्चा होगी कि जो अनर्थ हैं, जिनमें से हम लोग 3 अनर्थ के बारे में तो जान ही चुके हैं। भक्ति से उत्थित अनर्थ क्या है, किस प्रकार का है, कैसे बचना चाहिए, इन सब पर चर्चा होगी। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आज की भागवती कथा फिलहाल यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि।